हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे लेक्चर में। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे और थंबनेल में 3 फार्मूला लिखा हुआ था। पहला फार्मूला था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा फार्मूला था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीसरा फार्मूला था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो हाँ, अगर आप इस बार के रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ये न्यूमेरिकल जो है मेजर रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अभी तक जो साइंस आता था वो तो बना लेते थे, लेकिन जब से टीसीएस एग्ज़ाम लेना स्टार्ट करी है ऑनलाइन, तब से जो एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है एनसीईआरटी की तरफ। तो आप बिल्कुल सही जगह है। मैं आप लोगों के साथ ये न्यूमेरिकल बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आज बिना लेट किए हुए सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात करूंगा, आज जो मैं न्यूमेरिकल सिखाऊंगा वो ये वाले फार्मूला पे सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा कुछ अनाउंसमेंट भी है इस लेक्चर संबंधित, तो वो आपको लास्ट में वीडियो में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना बात के हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, तो अगर आपको थ्योरी नहीं आता होगा तो लास्ट के अनाउंसमेंट को आप ज़रूर से सुनिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चंस कह रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नौ, यानी कि एक नौ है वो, या क्या कह रहा है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, यानी कि पहले ये क्या था, रेस्ट में था, विराम अवस्था में था। मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स पढ़ाऊंगा, और आपको इस नए ज़माना में हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके ही पढ़ना पड़ेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ आप हिंदी पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में तो आप सफल नहीं हो पाइएगा, ठीक है। तो हम ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जैसा कि थंबनेल में आप देखे होंगे, ठीक है, कि हम अभी एएलपी में पोस्टेड हैं। तो जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम आपको ये बात बता रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए आगे का शुरुआत करते हैं। तो आगे कह रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नौ सीधी रेखा में नियत दर से, है ना, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी कि इसमें त्वरण जो दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से 8 सेकेंड तक गति करती है। यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 8 सेकेंड तक गति करती है। तो 9 द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें, यानी कि 9 जब यहाँ पहुँच गई तो उसमें कुल दूरी कितना ज्ञात करना है। तो देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चंस आए दोस्तों, तो हमको ये बात याद रखना है कि सबसे पहले जो हम आज पहला फार्मूला लिखे थे कि हमको आज जो फार्मूला यूज करना वो यूज करना एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है दोस्तों। तो एस तो हमको निकालना है, यू हमको यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है कहीं, टी हमको क्या है मालूम है, और ए भी हमको क्या है मालूम है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एस एक अननोन है, यू भी एक अननोन है, टी भी एक अननोन है, और ए भी अननोन है। तो टोटल अगर यहाँ पे जो 4 है, तो 4 में से अगर कोई 3 मालूम रहेगा तभी आप फोर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक साथ 2 अननोन रहेगा तो अब आप नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 मालूम है, तीसरा यहाँ हिडन है, ये रेस्ट से चला है, तो यू इज इक्वल टू 0 आपको कंसीडर खुद से करना पड़ेगा। तो जब यू इज इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे, और यही सब बारीकियाँ जो है हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे, यही सब जो बारीकियाँ अभी हम बता रहे हैं आपको, वो क्या करेंगे हम कल के वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम जब डेटा जो इतना हमको पता चल गया, वो सारा डेटा जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो एस तो हमको निकालना है दोस्तों, एस के बाद यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 इन्होंने दिया है, टाइम का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो टाइम का वैल्यू इन्होंने 8 दे रखा है, प्लस हाफ ए के जगह क्या दे रखा है 3, और 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करने में बहुत ही प्रिकॉशियस रहिएगा, क्योंकि जैसे ही आप 8 रख दीजिएगा तो 8 पे आंसर गलत होने का चांसेस है। तो यहाँ से 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो जब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना, और 4 इंटू 3 12 और 8 96, तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया 96। अब आप जल्दीबाजी में ऑप्शन, कोई बच्चा ए देखा तो ए लगा के आ गया, बी देखा तो बी भी लगा के आ गया, सी भी लगा के आ गया, डी भी लगा के आ गया। मतलब चारों में से चारों कोई एक बच्चा नहीं लगा के आ गया, अलग अलग लगा के आ गया, जिसको एक नज़र में जो दिखा वो लगा के आ गया। तो यहाँ पे रेलवे के एग्ज़ाम में नया पैटर्न में आपको आंसर क्लिक करते करते भी ध्यान रखना है कि हम कौन वाले आंसर पे क्लिक कर रहे हैं। सबका जब आप यूनिट देखिएगा तो देखिए यूनिट में, एक में यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है, एक में यूनिट मीटर सेकेंड है, जैसे ए में यूनिट मीटर सेकेंड है, बी में यूनिट क्या है सिर्फ और सिर्फ मीटर है, सी में क्या है मीटर सेकेंड इनवर्स है, और डी में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी नंबर, क्योंकि ये निकालें हम लोग दूरी, और दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। तो यही सब बारीकियां आप हमारे साथ सीखिएगा आने वाले लेक्चर में। तो ये तो हमारा आज लेक्चर पहला है, फिर लेक्चर 2 लेक्चर 3 इसी में आप एकदम मास्टर यहाँ पे बन जाइएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन के पास आप लोगों के लिए चलते हैं। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है। अब कह रहा है कि एक बस विश्रामावस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। अब ध्यान से देखिए, कोई एक बस है वो विश्राम से चलना शुरू करती है, तो यहाँ पे भी हमको विश्राम जैसे ही कहा तो u इज इक्वल टू 0 मालूम चल गया। विश्राम से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतर रही थी, तो इसका त्वरण क्या है वो दिया हुआ नहीं है। कितना देर में नीचे उतर जा रही है, तो वो दिया हुआ है कि 10 सेकेंड में नीचे उतर जा रही है, ठीक है। और कितना देरी में दूरी तय कर रही है, तो 10 सेकेंड में जो दूरी तय कर रही है दोस्तों वो 200 मीटर की दूरी तय कर रही है। इतना उन्होंने दे रखा है, समझ में आया कि एक बस विश्रामावस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण के साथ पहाड़ से नीचे उतरती है और 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी वो तय कर लेती है, तो इसका त्वरण निकालिए। तो अब त्वरण ही निकालना है, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ तक आ चुका है, तो फिर से हम फार्मूला वही लगाएंगे जो हम लोग अभी पढ़े थे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस जो है क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे एस हमारा 200 दे दिया है, इज इक्वल टू यू का वैल्यू 0 है और टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, प्लस हाफ ए का तो फाइंड आउट करना है और टी का मतलब हमको 10 इंटू 10 2 बार रखना पड़ेगा। जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 0 प्लस 50 ए। अब यानी कि 200 इज इक्वल टू 50 ए हो जाएगा, तो यहाँ से ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 4। यहाँ पे यूनिट आपको मीटर पर सेकेंड याद रखना है, या फिर इसको हम मीटर के पावर सेकेंड -2 भी लिख सकते हैं। तो ये कल एक क्लास आएगा जिसमें थ्योरी के नाम से आएगा, उसको आपको देखना ज़रूरी है, तो वो आप देखिएगा तो फिर आपको डिटेल में ये चैप्टर का समझ में आ जाएगा। फिर मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही आगे चल के करूँगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वाले क्वेश्चंस का हमारा आंसर है जो दोस्तों वो ए है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर से हम एक नया क्वेश्चंस के साथ, तो देखिए एक नया क्वेश्चंस बोर्ड पे आ चुका है जो कि क्या कह रहा है कि एक ट्रक किनारे से फिसल जाती है। तो देखिए 2 क्वेश्चन तो हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे बता दिए, लेकिन अब हम जो क्वेश्चंस आपको आज 2 या 3 क्वेश्चंस आपको आज बताने जा रहे हैं, इसमें अब कुछ हम मॉडिफिकेशन करेंगे। देखिए मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ धरती पे चलने के लिए है, यानी कि कोई भी प्लेन सरफेस पे अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे जाएगा तो इसके लिए फार्मूला यही होगा। इसमें सिर्फ ए में एक मॉडिफिकेशन हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा जी, और जी का वैल्यू हम अपने से लेंगे, ये दिया हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चंस में, या तो 9.8 नहीं तो 10 जब लेना होगा तो दिया हुआ रहेगा। यानी जो क्वेश्चंस था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोस्तों इसमें अगर ए का वैल्यू आपको खुद से लेना है 9.8 जब कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा 10 तो 10 लेंगे। यानी कि आपको बस सेम फार्मूला होगा, जब वस्तु ऊपर नीचे जाने लगेगी तो सिर्फ ए को आपको जी से बदल देना है। अब दूसरे बात आपको याद रखना है, हम लोग जानते हैं कि ये अर्थ है और अर्थ कोई वस्तु को हमेशा अपनी ओर खींचते रहती है ना। तो जब वस्तु अर्थ की ओर आएगी तो जी का मान पॉजिटिव लेना होगा, यानी कि जब कोई वस्तु धरती की ओर जा ही रही है और धरती उसको अपनी ओर खींच ही रहा है तो जी का मान पॉजिटिव लेंगे। और वस्तु जब धरती से ऊपर दूर की ओर जा रही है, धरती से कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, धरती से कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। तो वस्तु कहाँ जा रही है दोस्तों, ऊपर, और धरती इसको कहाँ खींच रहा है, नीचे। तो इस केस में जी का जो वैल्यू लेंगे हम लोग निगेटिव लेंगे। बस यही 2 बात आपको याद रखना, और कुछ याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए कितना आसान आता है, बस आपको डेप्थ में कंसेप्ट समझने का ज़रूरत है। तो आप एक बार कंसेप्ट समझिए हमारे साथ, ठीक है, और दोस्तों को भी बताइए ताकि हमको भी थोड़ा अच्छा लगे पढ़ाने में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हम पहले पढ़ते हैं और फिर आप लोग खुद ब खुद समझ जाइएगा। कह रहा है कि एक ट्रक ज़मीन से फिसलकर 8 सेकेंड में ज़मीन, ठीक है, एक ट्रक किनारे से फिसलकर, है ना, एक ट्रक किसी किनारा है, मान लो कि इस तरह का कोई रोडवेज होगा, किनारा होगा, एक ट्रक पहले यहाँ पे थी, है ना। कह रहा है एक ट्रक किनारे से फिसलकर ज़मीन के किनारे से कितना ऊंचा है ना, ज़मीन किनारे से कितना ऊंचा है। तो यहाँ से ये ट्रक फिसलकर नीचे गिर गया, ये मैटर समझ में आ गया। ट्रक ऊपर से फिसला और कहाँ आ गया, नीचे आ गया, मान लेते हैं हम लोग। तो देखिए जब ये फिसलना स्टार्ट करा होगा तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा, 0। मान लीजिए कोई चीज़ आप जब हाथ से छोड़िएगा नीचे गिरने लगेगा, तो जब छूटना स्टार्ट हुआ तो 0 हुआ। ये आपको यू भी कैसे कंसिडर करना है वो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये यू इसका 0 हो गया।
अब कह रहा है धरती पे ये 8 सेकेंड में नीचे आ गया, तो हम मान लेते हैं 8 सेकेंड में नीचे आ गया। तो कह रहा है कि इसका हाइट कितना है, तो हाइट को हम AC बोलते हैं ना, क्यों हम ज़्यादा टेंशन लेंगे, AC बोल देते हैं। तो कह रहा है कि जी का मान यहाँ पे उन्होंने खुद कह दिया है कि आपको 10 लेना है। तो चलिए हमारा डेटा मिल गया। अब हम फार्मूला अपना रखते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। अब यहाँ पे जी का मान पॉजिटिव रखेंगे या निगेटिव, तो जी का मान +10 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ट्रक नीचे आ रहा है और धरती भी उसको नीचे खींच रहा था। बस एक ही पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जी का वैल्यू प्लस में रखे कि माइनस में रखे। तो जब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे एस तो हमको निकालना है, यू का वैल्यू 0 और टाइम कितना लगा था 0.8। तो इसको आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली 0 कर दीजिएगा, तो हम बाद में लास्ट जब एग्ज़ाम आएगा तो उस समय सीखेंगे कि कैसे डेटा पुट करना है। ए का वैल्यू यहाँ पे 10 रखना है, तो 10 रखना है तो ब्रैकेट का कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस में रखना है। और इसको 0.8 को हम 8/10 इंटू 8/10 रख देते हैं। कोई किसी को कन्फ्यूजन्स तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। अब यहाँ पे जब हम देखें तो 2 से 4 बार में कट गया और 10 से 10 कट गया। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 0 में समथिंग से मल्टीप्लाई होगा 0 और प्लस 32/10। तो अब जल्दीबाजी में 32 लगा के नहीं आ जाइएगा, है ना। यहाँ पे 30 आप जल्दीबाजी में आप 32 लगा सकते हैं, 320 लगा सकते हैं, 8 चौका 32 देखेंगे, नीचे वाले 0 को ऊपर में कैलकुलेट कर लिए तो हो गया मामला गड़बड़, है ना। आप लोग रेलवे ग्रुप डी दिए होंगे तो 1 नंबर में कैसे बच्चा छटा है इस बार आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो पॉइंट में यहाँ पे सिलेक्शन होना है। एक तो एस इज इक्वल टू क्या होगा 3.2 मीटर आंसर। तो एग्ज़ाम में एकदम से आपको प्रिकॉशन लेना है आंसर लगाते समय, यूनिट चेक करते समय। इतना जब आप क्यूरियोसिटी के साथ एग्ज़ाम देने जाइएगा, इतना एकदम परफेक्ट बन के, तभी आपके एग्ज़ाम में कुछ होना है। इसके बाद फिर मैं एक नया क्वेश्चन के साथ आपके मिलता हूँ। तो दोस्तों एक नया क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या कह रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर इसमें कुछ कमियाँ होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अपने आप से अच्छा ही बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि एक गेंद 40 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यानी कि कोई गेंद, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा था और कोई गेंद को यहाँ से ऊपर की ओर फेंका, तो जो फेंका गया वो कितने वेग से फेंका गया, वो उन्होंने कहा है कि 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था। अब आगे कह रहा है कि 6 सेकेंड के बाद उसका विस्थापन कितना होगा, यानी कि टाइम जब इसको हम 6 सेकेंड दे रहे हैं तो ये वस्तु कितना ऊपर गया था ये निकालना है। 6 सेकेंड दे रहे हैं तो वस्तु कितना ऊपर गया था ये आपको निकालना है। तो यानी यहाँ पे ए मतलब जी का वैल्यू खुद से निकालना पड़ेगा। तो अब आप लोग बताइए सोच के अपने मन में कि ए का वैल्यू प्लस में ले कि माइनस में ले। तो आपके मन में आ गया होगा कि सर माइनस में लेना पड़ेगा, और क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 9.8 लेंगे, है ना। हम लोग क्या लेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो 9.8 लेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ तक। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके आगे आपको बताते हैं। रुक जाइए 1 सेकेंड, लग रहा है हैंग कर रहा है। हाँ, तो हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था बोर्ड में। तो देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है कि आप 9.8 तो लेना ही लेना है, लेकिन आंसर में हम देख रहे हैं कि कोई भी डेटा पॉइंट में नहीं है, तो इसको हम -10 ही कंसीडर कर लेंगे। आंसर में अगर डेसिमल में कोई डेटा रहता तो हम इसको क्या करते 9.8 ही कंसीडर करते, ठीक है। तो ये सब बारीकियाँ मैं आपको आगे चल के सिखाने वाला हूँ। तो फार्मूला हम जब लगाएंगे एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो यहाँ पे एस का वैल्यू तो हमको निकालना है, यू का वैल्यू क्या दे रखा है 40, कितना देर चला 6, प्लस हाफ ए का वैल्यू -10 रखेंगे और टी का मतलब क्या 6 इंटू 6, तो ये 2 से 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे एस बराबर क्या हो जाएगा 240, 6 चौका 24 होता है, और ये वाले माइनस की वजह से आगे माइनस आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 180। तो 240 में से 180 जाएगा तो 20 इधर और 40 उधर, यानी कि मतलब 60 मीटर। यानी कि गेंदा कितना ऊपर जा चुका है तो 60 मीटर ऊपर वो जा चुका है। तो इसमें और 1-2 क्वेश्चन बन सकता है कि गेंदा कितना देर के बाद जाके क्या होगा ऊपर रुक जाएगा, या कितना गेंदा देरी बाद धरती पे आएगा। तो ये सब क्वेश्चन हम बाद में करेंगे दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक और नया क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कह रहा है कि एक गेंद को 20 मीटर से
वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है ना। ये वस्तु को फिर से ऊपर की ओर क्या कर रहा है, फेंका जा रहा है ना। तो ये भी उसी टाइप का लगभग सेम ही क्वेश्चन है। तो एक ये इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा ना, आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये पिछला वाला और अभी वाला दोनों सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो आप कमेंट सेक्शन में बना के बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है, क्योंकि सेम है। देखिए हम एक बार फिगर इसका बना दे रहे हैं। कह रहा है एक गेंदा जो है 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि गेंद अभी नीचे में था, इसको कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर में फेंका जा रहा है। जब फेंका गया तो यू कितना मीटर पर सेकंड से फेंका गया, 20 मीटर पर सेकंड से। कितना देर के बाद आपको ऊंचाई पूछ रहा है, तो 3 सेकंड में पूछ रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ पे खुद उन्होंने कह दिया है कि जी का वैल्यू 10 तो लेना है। अब हम सोचेंगे कि प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, तो हमने सोचा कि अच्छा गेंद तो ऊपर जा रहा है, धरती नीचे खींच रहा है, मतलब माइनस में लेंगे। तो एस हमको निकालना है। तो चलिए हम बता ही देते हैं, इतना आ गए तो सॉल्यूशन तो हो ही गया। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस जब लगाएंगे तो यू का वैल्यू कितना है 20 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू ए का मतलब कितना है, यहाँ पे जी रखना है तो -10, और टी का मतलब रखना है 3 इंटू 3, तो नीचे में रख देते हैं। तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, और माइनस 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45 दोस्तों। तो ये कितना हो गया 15 मिनट। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। लगभग हमने 5 क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट डे से जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग लगभग जो क्वेश्चंस करेंगे 20 क्वेश्चंस एक लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो हर एक लेक्चर के पहले एक लेक्चर का जो 1-2 नंबरिंग होता है, उसके पहले एक टी नाम से नंबरिंग आएगा, जिसमें हम लोग उस चीज़ का क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे। और हर एक चैप्टर से मैं इसी तरह का लगभग सीक्वेंस वाइज है ना, एक तरह का कितना क्वेश्चंस होता है, इसके बाद लगभग 20 क्वेश्चन एक लेक्चर में लेके आऊँगा। तो अब आपके लिए हमारे तरफ से 2 लेक्चर डेली आ रहा है, ठीक है। एक लेक्चर आ रहा है डेली डोज करके, जो 10 बजे पे आएगा, 10 PM पे लगभग आ जाता है, 10 से 10:30 तक आ जाएगा। तो ये आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप डेली देखिए दोस्तों। और एक ये हमारा न्यूमेरिकल सीरीज़ देखिए। फिर मैं और लेक्चर बढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा हमको टाइम दीजिए, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, अपने जगह शिफ्ट होते रहता हूँ, तो एडजस्ट जैसे ही हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलने लगेगा तो हम और ज़्यादा कराएंगे। और यहाँ पे जो भी हम आपको कंटेंट देंगे वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट देंगे, बीच में कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, मैं ऐसा चिल्लाते रहूँगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाई पे बात करूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर हम एक नए लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं।